खुद को बेकसूर बता रहा है और उसका कहना है कि कृष्णा का कत्ल उसने नहीं किया, बल्कि उसे किसी बात को लेकर जरा सा डांटा गया था और उसने खुद ही गोली मार ली। हमने गोली नहीं मारी, उसने खुद उसे किया। हमने डांट मारा था। जिस जगह के लिए मना करते हैं वहां मानती नहीं, मत जाओ। नहीं मानी इसलिए डांट मारा था, तो सब मारा। तो आपका कहना है कि आपने उनको नहीं मारा है? क्या नाम है आपका? घनश्याम। वारदात से पूरा इलाका सन्न है, हर तरफ सन्नाटा पसरा है। साथ ही घर वाले बदहवास हैं और अपनी लाडली का शोक मना रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल लड़की की मां की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मां के उस बयान पर भी गौर फरमा रही है जिसमें उसने कहा है कि मेरे साथ हो रहे झगड़े के बीच में बार बार आने से ही घनश्याम ने कृष्णा को गोली मार दी। मां की तहरीर और बाप के बयान में जरूर फर्क है, लेकिन अब पुलिस की तहकीकात ही कृष्णा के कत्ल की असल वजह पता लगाएगी। शिव मोहन शुक्ला, प्रतापगढ़, समाचार प्लस। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस शान के साथ यह ट्रेन हावड़ा से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, लेकिन मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी हड़कंप मच गया। जीआरपी के जवान सन्न रह गए क्योंकि ट्रेन अपने साथ एक ऐसी चीज ला रही थी जिसकी मदद से वारदातें आसानी से अंजाम दी जाती है। कौन है निशाने पर, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश? क्या रची गई है कोई साजिश? पुलिस जरा संभल कर, क्योंकि पकड़ी गई है लाखों की करेंसी। दस के नोटों की यह गड्डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, जिसे जीआरपी के जवान गिनने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन इन 9 सूटकेसों में नोटों की गड्डी इतनी है कि जवानों के हाथ गिनते गिनते थक गए और माथे से पसीना भी निकलने लगा है। आखिर जवानों को पसीना आए भी क्यों ना। कुल 33,10,000 रुपया जो है, दरअसल मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोलकाता से दिल्ली आ रही हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में कुछ संदिग्ध लोग यात्रा कर रहे हैं जिनके इरादे नापाक हैं। जीआरपी ने सूचना को गंभीरता से लिया और जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस की बोगी में तलाशी अभियान चलाया और तलाशी के दौरान जो कुछ भी मिला उससे जीआरपी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें 2 संदिग्ध लोगों के पास से 9 बड़े बड़े सूटकेस मिले जो 10-10 के नोटों की गड्डियों से भरे हुए थे। आज हम लोग चेकिंग कर रहे थे, मैं एसएसआई और हमारे 200 इंस्पेक्टर फोर्स, तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हावड़ा राजधानी में जो है बोगी नंबर 283A4, इसमें संदिग्ध चीज का हमें सूचना मिली है। उस पर हम लोगों ने चेकिंग कराया तो इसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए जो गया के रहने वाले हैं। हालांकि इस रेल रूट पर ट्रेन से नोटों की तस्करी का यह मामला नया नहीं है। कुछ दिन पहले ही जीआरपी ने 38 लाख रुपया बरामद किए थे। ये सारे नोट भी 10-10 के ही थे और इन नोटों की खेप को इसी तरह कोलकाता से दिल्ली ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इन लोगों के पास से मिले 33,10,000 रुपया और तमंचे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मामला देश की धड़कन राजधानी दिल्ली की शांति व्यवस्था का है।
कहीं ये देश के दिल को दहलाने की कोशिश तो नहीं, या फिर ये पैसा हवाला कारोबार के जरिए उन लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश तो नहीं जो देश के अलग अलग हिस्से में फैले हैं और जिनके इरादे नापाक हैं। उनके पास से 33 लाख 10 हजार रुपया बरामद हुए तथा 2 पिस्टल। 10 के नोटों की गड्डी की तस्करी हो रही है दिल्ली में, क्या जानकारी है, क्या मिल पा रहा है, क्यों आ रहा है सर? ये तो विवेचना का वो है, लेकिन इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। 2 टीम बनाई गई है, जांच की जा रही है। बहरहाल जांच तो होती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजधानी जैसी ट्रेनों में पिस्टल और नोटों से भरा बैग ले जाया जा रहा था और 700 किलोमीटर की दूरी तय करके ये खेप कोलकाता से मुगल सराय तक पहुंच भी गई। लेकिन बीच रास्ते में पुलिस आखिर क्या कर रही थी? कुमार उदय, समाचार प्लस, चंदौली। रात के वक्त वो घर से निकला था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये रात उसकी आखिरी रात बन जाएगी और वो हकदार बनेगा एक ऐसी दर्दनाक मौत का जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन 15 साल के इस लड़के की मौत ने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ये भीड़ मौत के उस भयावह मंजर को देखने के लिए इकट्ठा हुई है जिसकी उम्मीद यहां मौजूद लोगों ने शायद ही की होगी। कचरे में पड़ा ये लड़का अब नहीं है। इस लड़के की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। आगरा के अब्बास नगर के रहने वाले 15 साल के इस लड़के का नाम दिनेश है। दिनेश अपने घर में टीवी देख रहा था, तभी उसके दरवाजे पर सुरेश ने दस्तक दी। अपनी आने वाली मौत से बेखबर वो सुरेश के साथ घर से बाहर निकल गया और तब से वो वापस नहीं लौटा। मिला तो शव में तब्दील हो चुका उसका शरीर, जो कि एक ऐसे खाली पड़े मैदान पर मिला है जहां चारों ओर कचरा ही कचरा। अब जबकि दिनेश का शव मिल चुका है तो उसके घर वालों के चेहरे पर उदासी साफ पड़ी जा सकती है। उसके परिवार वाले उसकी हत्या के लिए सुरेश को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसा था, एक आदमी आया था, उसने बताया था कि भाई एक बच्चा बड़ा पड़ा है। किस तरह से मारा है आपने देखा यार, किस तरह से मारा? बहुत बुरी तरीके से मारा जी। हाँ, गला दबा के जीभ काट के एक आंख निकाल ली उसकी, एक आंख तोड़ दी है सुरेश ने। क्या नाम है बच्चे को? उसका दिनेश। जी हाँ, दिनेश की हत्या एक ऐसे शख्स ने की है जिस पर भरोसा करके वो घर से बाहर निकला था, लेकिन बीच रास्ते में न जाने दोनों के बीच क्या कहासुनी हुई, सुरेश ने उसकी हत्या कर दी। अब वो फरार है। दिनेश के घर वाले जहां उसकी बेवक्त मौत के लिए सुरेश को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम आने का इंतजार कर रही है। लेकिन घर वालों की तहरीर पर उन्होंने सुरेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिनेश सनाफ बिजंदर नासी नई आबादी भगत का हाथा जो है गोदरा का रहने वाला है। रात में इसका जो है उसके राजू नाम के व्यक्ति से कुछ विवाद हुआ था। पड़ोस में रहता है? पड़ोस में रहता है, यहीं के निवासी है। इसमें आपस में जो है कुछ हल्का हल्का विवाद हुआ था और डेड बॉडी आज सवेरे मिली है। डेड बॉडी का पंचायतनामा भर के जो है सुरेश का भी कोई नाम आ रहा है? सुरेश करके सुरेश व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस सुरेश पर मामला दर्ज करके उसकी तलाश में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से उसकी हत्या की गई है उससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही इस हत्या ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पुलिस अगर मुस्तैद रहती तो यह वारदात होती ही नहीं। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस।
बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हैवानियत की हद। Meri success. MBA at Quantum Global Campus. इंजीनियरिंग फ्रॉम क्वांटम ग्लोबल कैंपस एट क्वांटम। At Quantum. क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, a lovely professional university, transforming education, transforming India. It's Mita, it's magic, it's Mita, it's magic, it's Mita, it's magic. It's Mita. Mita Magic from Pass Pass. It's Mita, it's magic. आठ साल की वो मासूम घर पर ही मौजूद थी। माँ बाप भी बेफिक्र थे कि बच्ची महफूज है, लेकिन वो उनकी भूल थी, क्योंकि एक हैवान मासूम पर अपनी गंदी नजर गड़ा चुका था और वो इस फिराक में था कि कब बच्ची के साथ हैवानियत अंजाम दी जाए। और जब उसे मौका मिला तो उसने अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया और फिर जुर्म छिपाने के लिए बच्ची की जिंदगी भी खत्म कर दी। हैवान की हैवानियत, इंसानी भेड़िए की हवस, एक मासूम का शिकार, शैतान की शर्मनाक करतूत, 8 साल की बच्ची से बलात्कार और फिर जुर्म छिपाने के लिए कर दिया मासूम का कत्ल। डॉग स्क्वाड टीम, मुस्तैद पुलिस और उसकी मुस्तैदी से भरी तफ्तीश। पुलिस के जवान डॉग स्क्वाड टीम की मदद से सुराग खंगालने की कोशिश में जुटे हैं। राज्य सरकार का एक मंत्री पुलिस से बातचीत में जुटा है। इलाके में भीड़ जुटी है, महिलाएं सन्न बैठी हैं, हर शख्स बदहवास है और जमीन पर सफेद कपड़े में लिपटी एक लाश पड़ी है। लाश उस मासूम की जिसकी जिंदगी उस हैवान ने निगल ली जो हवस का भूखा था, इंसानी खाल में भेड़िया था। पुलिस की माने तो 8 साल की मासूम के साथ पहले तो बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात अंजाम दी गई और फिर जुर्म छिपाने के लिए कत्ल कर लाश एक खेत में फेंक दी गई। एक बच्ची लगभग 8 वर्ष की, उसकी डेड बॉडी एक खेत के पास पड़ी मिली है, जिसके आधार पर पूछताछ पर यह पता चला कि उसका गला घोटकर हत्या की गई और संभवतः उसके साथ बलात्कार किया गया। इंसानियत की साख पर पट्टा लगाती वारदात उत्तराखंड के नैनीताल जिले के थाना लाल कुआ के गांव बिंदु खता के तिवारी नगर में अंजाम दी गई। मासूम की उम्र 8 साल थी, तीसरी क्लास की छात्रा थी, नाम था संजना। घर वालों की माने तो बच्ची रात के वक्त घर पर ही सोई थी। परिवार का हर सदस्य घर पर ही मौजूद था, लेकिन कोई भी इस अनहोनी से अनजान नहीं था कि उनकी लाडली एक हैवान का शिकार बनने वाली है। रात के वक्त ही कोई शख्स संजना को सोता हुआ उठा कर ले गया। देर रात घर वालों की आंख खुली और संजना जब गायब मिली तो घर वालों के होश उड़ गए। संजना की तलाश शुरू हुई, लेकिन उनकी तलाश
सुबह 5 बजे उस वक्त खत्म हुई जब घर से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर एक खेत से संजना की लाश बरामद हुई। घर वाले अपनी लाडली के साथ बलात्कार के बाद हत्या करने का इल्जाम लगा रहे हैं। आसपास का ही होगा ये। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी तो किसी से भी नहीं। ये बड़ी लड़की थी? बीच वाली।